नमस्कार दोस्तों। प्यारी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गबन का 7वां भाग। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इसकी अभी तक की कहानी संक्षेप में जान लेते हैं। अभी तक हमने जाना कि रमानाथ ऋण के बोझ तले दबता चला जाता है और इस समस्या से उबरने के लिए वह अपने ऑफिस के रुपयों का भी प्रयोग करता है। लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं देता और उसकी योजनाएं विफल हो जाती हैं तथा स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। अभी तक वह जालपा से सारी बातें छिपाता आया था। उसे डर था कि सच जानने पर वह जालपा की नज़रों में गिर जाएगा। पर अब कोई और उपाय न देखने पर वह जालपा को पत्र लिखकर उससे मदद मांगने का निश्चय करता है। लेकिन जब वह पत्र लिखकर जालपा के सामने जाता है तो उसका मन बदल जाता है और वह पत्र उससे छिपा लेता है। लेकिन जालपा वह पत्र देख लेती है और पढ़ने लगती है, जिससे रमानाथ आत्मग्लानि से भर उठता है और शर्मिंदा होकर घर छोड़ देता है। घर छोड़कर वह सीधे कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाता है, जहां पर उसकी भेंट देवी दीन नामक एक बूढ़े से होती है, जो कलकत्ता में ही रोजगार करता था। उससे रमा की मित्रता हो जाती है। यहाँ जालपा अपने गहने बेचकर रमानाथ के ऑफिस के रुपए जमा करवाती है और घर लौटकर रमा की खबर लेने का सोचकर खुश होती है। लेकिन जब वह घर में पहुंचती है तो रमानाथ का कहीं पता नहीं चलता। अब आगे। जागेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जालपा, नहीं, दफ्तर नहीं गए, वहां से एक चपरासी पूछने आया था। ये कहती हुई वह ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी के देह फूकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों दिन ढलने लगा, उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई न दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर न आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वह दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर न जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक न लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से न मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगी कि उसका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों न हार निकाल कर दे दिया। क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर न आते होंगे। कहाँ जाए, किससे पूछे? चिराग जल गए तो उससे न रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहां रमा के साथ वह बहुधा घूमने आया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वह नहीं आए, तो वह हताश होकर बैठ गई। उसकी ये शंका अब दृढ़ हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सराय है। 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब वह कहीं जाते थे, आज तो आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर देखें कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे? उनका क्या ठीक है? थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना। कोई कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब न दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे न कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वह ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रह कर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले कि वह किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि ये सब उसी की करनी का फल है। ये सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी नहीं किया। अगर गहने चोरी हो जाने के बाद इतनी अधीर न हो गई होती तो आज ये दिन क्यों आता।
मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव फैलाया? क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी? उपहारों को ले लेकर वह क्यों फूली न समाती थी? इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमानाथ ने प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ किया था। युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे ये समझ ना आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा? अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थीं, जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान न दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज उसके कानों में आई, तो वह नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी, चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जालपा, वह तो अब तक नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई होगी। जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं? जालपा, कुछ नहीं। जागेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा। जालपा, मैं भला क्यों कहती? जागेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं? जालपा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा? आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे अब कुछ ना खाया जाएगा। ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठ रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊंगा। जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात, जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। एक सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में यही होता है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद आंखों से देखी हैं। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए। इसने उसका नाको दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज सैर सपाटे और दावत तवाजे की क्यों सूझी? जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसके आंसू नहीं पोंछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुहर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते थे तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है? किसी से कहीं बहस हो गई क्या? दयानाथ, नहीं जी, इन तकाजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं। न जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी का देनदार नहीं हूँ। जाकर मेम साहब से मांगो। उसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी न जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थीं। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी। बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम? हजारों का हिसाब है। 700 एक ही सर्राफ के हैं। अभी क्या पैसे दिए हैं तुमने? जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने गए हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी चीजें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपए तावान के ले लेगा। ये कहती हुई वह ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला? जालपा को इन शब्दों में स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। ये गैर होकर इतनी चिंतित है, और यहाँ अपने ही सास और ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। इन अपनों से गैर ही अच्छे। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, ये बात क्या हुई? कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई?
जालपा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए और मैं खोजती हुई दफ्तर गई, तब मुझे मालूम हुआ कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गईं। 10-5 दिन में आप पता लग जाएगा। ये बात सच ना निकले तो जो कहो दूं। जालपा ने हकबकाकर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं, सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। ये बुराई उनमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामिनी थी। रतन, अच्छा चलो, कहीं घूमने चलती हो? चलो तुम्हें कहीं घुमा लाएं। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले यूं ही प्राण लेने पर तुले हुए हैं, तब तो जीता ही न छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। जालपा, क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकानों पर एक दो चीजें देखूंगी। बस मैं तुम्हारा जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीनों के बाद रुपए लौटा दिए। अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उससे बहुत अच्छे कंगन मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही कंगन ले लो, मैं फिर बनवा लूंगी। रतन ने उछल कर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दो तो क्या कहना है। मूसलों ढोल बजाऊं। 600 का था ना? जालपा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर करवाई थी। तुम्हारी खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर से बोली, तुम जितना चाहो उतना देने को तैयार हूं। तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने इसे मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए न दे सकूंगी। अगर 200 रुपए फिर दे दूं तो कोई हरज है? जालपा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हरज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपए हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपए टिकते ही नहीं। करूं क्या? जब तक खर्च ना हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर ये कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या ये चीज इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती। फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे नसीब भी होगा या नहीं। उसने बहुत जब्त किया, पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूंगी, जल्दी ही क्या है। जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूँ। नहीं, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आएंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं, और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ जरा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो ना मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो ना मिलता होगा? रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस चिर स्नेह की याद दिला दी हो जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वे बूढ़े हैं। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया।
अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना श्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन? क्या ये छोटी बात है? कल नहीं चलोगी? कहो तो शाम को आऊं? जालपा: जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता। मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। ये भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह न पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन, यहाँ क्यों छोड़े जाती हो? रतन: ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी पड़ी है? अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जालपा: नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं न मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपए निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, ये रुपए लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए। बाकी रुपए भी मैं जल्द ही दे दूंगी। दयानाथ ने झेंप कर कहा, रुपए कहाँ मिल गए? जालपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। 1 महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है जिसमें रमानाथ के घर लौटाने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से घुलती चली जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल ये समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहाँ पड़े पड़े प्राण देने का विचार है? जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है? मैं अभी नहीं मरने की दादाजी। सच मानिए, अभागिनों के लिए वहां भी जगह नहीं है। दीनदयाल: आखिर चलने में हरज ही क्या है? शहजादी और बासंती दोनों आई हुई हैं। उनके साथ हंस बोलकर जी बहलता रहेगा। जालपा: यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो रोऊंगी। दीनदयाल: ये बात क्या हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था। कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा: जिसने आपसे ये कहा उसने सरासर झूठ कहा। दीनदयाल: तो फिर क्यों चले गए? जालपा: ये मैं बिल्कुल नहीं जानती। मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल: लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जालपा: लाला जी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था। सोचा होगा यूं तो कोई जाने ना देगा, चलो भाग चलें। दीनदयाल: शायद ऐसा ही हो। कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दो। खर्च के लिए कुछ भेज दिया करूं? जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी। आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है। दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने पर राजी न हुई। तब दयानाथ झुंझलाकर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा: क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए, यह अभिमानिनी अपनी टेक न छोड़ेगी। उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपए का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई जरूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है दादाजी। हाँ, इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें। संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जलशून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ जाते थे।
जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों की किलोलें देखा करती। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु ही कौन है। बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी रूठ कर अलग अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जालपा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठ यही मेघ क्रीड़ा देखते होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का ये दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो ना दे देता। ये रुपए देखकर वह कितनी खुश होती। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थीं। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीजें उसकी आंखों में अब कांटों की तरह गड़ती थी, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन चीजों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, गीते, पिन, कंघियां, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए। अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबो देगी और अब से एक नए जीवन का सूत्रपात करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी ये गति हो रही है। आज वह इस माया जाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीजें तो ऐसी सुंदर थीं कि उन्हें देखते मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीजों को उठा उठाकर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, ये वास्तव में यात्रा ही थी। अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौटकर घर आए, तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए। एक पैसा भी व्यर्थ न खर्च करेगी। अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में न आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी, जालपा ने बैग उठाया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था। हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। ये भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर न पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे, पर वह इधर कान न देती थी। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर लाद लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर ही से पहचान लिया। मोटर रोक कर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? ये पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ। रतन, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हें घर पहुंचाकर लौट जाऊंगी। बैग रख दो। जालपा, नहीं नहीं, ये भारी नहीं है। तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊंगी। मगर रतन ने ना माना। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले ही लिया और कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोलकर देखूं? जालपा, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज नहीं है। बैग में ताला न लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीजों को कहाँ लिए जाती हो? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय में पड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर लौट चलो, बैग रखकर फिर आ जाना। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीजों को डुबाकर ही जाऊंगी। रतन, आखिर क्यों? जालपा, पहले कार को बढ़ाओ फिर बताऊं। रतन, नहीं, पहले बता दो। जालपा, नहीं, ये ना होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओगी? जालपा ने उलाहने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी, मुझसे क्या पूछती हो? अब वे चीजें मेरे किस काम की हैं?
इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही न रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ ये तुम बहुत बड़ा अना बाबूजी के साथ तुम ये बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वे कितनी उमंग से इन्हें लाए होंगे। तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की एक एक स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में वह फिर संभल गई। बोली, ये बात नहीं है बहन। जब तक ये चीजें मेरी आंखों से दूर ना हो जाएंगी, मेरा चित्त शांत ना होगा। इसी विलासिता ने मेरी ये दुर्गति की है। यह मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है जालपा। मैं तो शायद ऐसा ना कर सकती। जालपा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ। एक क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह पर होती तो यूं तिलांजलि देकर न भागती। अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ करती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से अपना दिल खोलते हों। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा न रखें? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे पर्दा नहीं रखा? जालपा ने सकचाते हुए कहा, मैंने अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जालपा इस आक्षेप को अपने सिर से न टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ। गंगा का तट आ पहुंचा। कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे ना ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गए। जालपा, ऐसा कैसे समझ लूं? रतन, मुझ पर दया करो, बहन के नाते। जालपा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने भौहें सिकोड़कर कहा, किसी तरह न मानोगी? जालपा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह उधर लिया। जालपा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट तक पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ, उतना उन चीजों को पाकर भी न हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव न हुआ होगा। मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही है। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया? जालपा, हाँ। रतन, बड़ी निठुर हो। जालपा, यही निठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निठुर हो जाती तो आज ये दिन क्यों आता? कार चल पड़ी। रमानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। वह अभी तक देवी दीन के घर पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपए कहाँ से आए। तरह तरह के मंसूबे बांधता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वह एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वह नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी, पर उस पर विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत छपा मिला। जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौट आने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ बाकी नहीं है, कोई तुमसे कुछ न कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया, यह भी पुलिस की शरारत होगी। जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर ये भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे, तो क्या इस दशा में भी वह घर जा सकता है? शहर भर में उसकी बदनामी हो ही गई होगी।
पुलिस में इत्तला की ही जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। जब तक कम से कम 5,000 रुपये हाथ में ना हो जाएंगे, घर जाने का नाम न लूंगा। और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है, तो कभी घर ना जाऊंगा, कभी नहीं। देवी दीन के घर में 2 कोठरियां थीं और सामने एक बरामदा था। बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन भाड़े रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत। रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था। देवी दीन के रहने, सोने, बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बरामदा शयन गृह बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते थे। देवी दीन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लेना, ये सब भी वही कर लेती थी। देवी दीन ग्राहकों को पहचानता तक न था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। जब से रमा आ गया है, बुड्ढे को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। सवेरे ही प्राइमर लाकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफ़े भी होते जाते हैं, जिनका देवी दीन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गू को रमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए वह एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। ये काम तो वह गाहकों से यूं ही करा लेती थी। उसे रमा का रहना खलता था। पर रमा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाथ दूसरों पर रखकर श्लेष रूप से उसे सुना सुना कर दिल का गुबार निकालती रहती है। रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वह खूब समझता है, पर करे क्या, बेहयाई करने पर मजबूर है। परिस्थिति ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह किसी को खोज रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए कमरे में निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहां पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी हुई थीं, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने ना आ सकता था। आह, कितनी बातें पूछने की थीं, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या क्या हैं। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उद्दंडता पर क्षुब्धा तो नहीं है, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही है, दुबली तो नहीं हो गई है। और लोगों के क्या भाव हैं, क्या घर की तलाशी हुई, मुकदमा चला, ऐसे ही हजारों बातें जानने के लिए वह विकल हो रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए। वह झांक झांक कर देखता रहा। जब रतन चली गई, मोटर चल दिया, तब उसकी जान में जान आई। उसी दिन से 1 सप्ताह तक वह वाचनालय न गया, घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए। जो कुछ होना है हो जाए। 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जौ भर भी पांव न फैलाएगा। लेकिन एक ही क्षण में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा न था। घर से तो वह कोई चीज लाया ही न था। यहाँ भी कोई चीज बनवा न सका था। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़कड़ाते जाड़े लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते। बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन लें, शादी ब्याह में 10,000 खर्च कर दें, पर बिछावन गुदड़ा ही रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी से जाड़ा भला क्या जाता, पर कुछ न होने से अच्छा ही था। रमा संकोचवश देवी दीन से कुछ कह न सकता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था। यह संभव है इधर उसकी निगाह ही न जाती हो।
जब दिन ढलने लगता तो रमा रात के कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता था, मानो काली बला दौड़ती चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। उसने सोचा, ये क्या बात है, क्यों इतने आदमी जमा हैं? भीड़ के अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया थे, पतले और हल्के, पर जनता एक पर एक टूटी पड़ती थी। रमा के मन में आया, एक कंबल ले लूं, यहाँ मुझे कौन जानता है, अगर कोई जान भी जाए तो क्या हरज। गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो और कौन है। लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह कुछ देर वहां खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया, ये ब्राह्मण है। इतने सारे कंगलों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य कुछ और ही है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए। इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेते जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं। ये कहकर वह फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा, शायद कंबल घटिया देखकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी मिले ही न थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता, दो चार चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांगता। ये देवता बिना कुछ कहे निर्व्याज भाव से चले जा रहे हैं, तो अवश्य कोई त्यागी जीव है। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है, ये तो कंगलों के लिए है। रमा ने देखा कि बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जबरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो वह दो बार और नहीं नहीं करके मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया और एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया। रमा की संतोष वृत्ति का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपए दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप यह भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूँ वह मुझे भोजन देते हैं, और मुझे लेकर क्या करना है। सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते होंगे, आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं। महाराज 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं, भोजन पाते हैं, तब कोठी में आते हैं। 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठे तो बड़ा अच्छा हो। आपका स्थान कहाँ है? रमा ने प्रयाग न बताकर काशी बतलाया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमा को ये शंका हो रही थी कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छुड़ाया। 9 बजे वह वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कि कहीं देवी दीन ने कंबल देखकर पूछा कहाँ से लाए तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूँ। देवी दीन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ीमल के यहाँ पहुंच गए क्या महाराज? रमा ने पूछा, कौन सेठ करोड़ीमल? अरे वही जिसकी वह बड़ी लाल कोठी है। रमा कोई बहाना न कर सका। बोला, हाँ, मुनीम जी ने पिंड ही ना छोड़ा। बड़ा धर्मात्मा जीव है। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा धर्मात्मा, उसी के थामे तो ये धरती थमी है, नहीं तो अब तक मिट गई होती। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं ही की करता है, मन का हाल ईश्वर जाने। जो सारे दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाए। देवी दीन, उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली। उसकी जूट की मिल है, मजूरों के साथ जितनी निर्दयता इसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती।
आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से। चर्बी मिला घी बेचकर इसने लाखों कमा लिए। कोई नौकर 1 मिनट की भी देर करे तो तुरंत तलब काट लेता है। अगर साल में 2-4 हजार दान न कर दे तो पाप का धन पचे कैसे? धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर झांकते भी नहीं। तुम्हारे सिवा वहां कोई पंडित था? रमा ने सिर हिलाया। कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी लंपट पहुंच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूजते पूजते इनके दिल भी पत्थर हो जाते हैं। इसके 3 तो बड़े बड़े धर्मशाले हैं, मुदा है पाखंडी। आदमी चाहे और कुछ ना करे, मन में दया बनाए रखे, यही 100 धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए भी उसे ग्लानि न आई थी। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार है। वह सोच रहा था, मैं अब इतना दीन हूँ कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वह देवी दीन के घर 2 महीने से पड़ा हुआ था, पर देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं, मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव आया ही न था। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाए। यही न होगा, 2-3 साल की सजा हो जाएगी। फिर तो यूं प्राण सूली पर न टंगे रहेंगे। कहीं डूब ही क्यों न मरे। इस तरह जीने से फायदा ही क्या? न घर का हूं, न घाट का। दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा, अपने ही लिए दूसरों का मुंह ताकता हूँ। इस जीवन से किसका उपकार हो रहा है? धिक्कार है मेरे जीने को। रमा ने निश्चय किया, कल निशंक होकर काम की टोह में निकलूंगा। जो कुछ होना है हो। तो दोस्तों, आज के भाग में इतना ही। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आगे की कहानी के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।